नहीं कि पिछले 12 सालों में ब्रजभूषण शरण सिंह ने भारतीय कुश्ती संघ को पूरे अपने कब्जे में लिया हुआ है। वो लोगों को ये बोल रहा है कि ये कब्जा करना चाह रहे हैं। कब्जा आप करना चाह रहे हैं या हम करना चाह रहे हैं? नहीं, उनका ये आरोप कि ये तो एक ही अखाड़े के लोग हैं, ये तो केवल हरियाणा के हैं। चूंकि हरियाणा के पहलवान बहुत ज्यादा थे, हमने कैंप में जाने की बाध्यता रखी तो इनको परेशानी हो गई। ये बताइए, जब मेडल आते हैं तब तो हमें हरियाणा का नहीं बताया जाता, और 99% कुश्ती हरियाणा, दिल्ली और जो उत्तर प्रदेश का जो इधर बाग लगता है ना, जो उसमें है, पंजाब में है। तो कहाँ से खिलाड़ी आएंगे? वो बात कर रहे हैं कि मैंने केरल का भी देख रहा हूँ, मैं बंगाल का भी देख रहा हूँ, उधर तो कोई खिलाड़ी ही नहीं है, कोई मेडल ही नहीं जीता नेशनल चैंपियनशिप में। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। और कौन सा अखाड़े की, एक अखाड़े की बात कर रहे हैं? सत्यव्रत है रोहतक करता है, मैं सोनीपत करता हूँ, विनय शेखर खोदा करती है, जितेंद्र है वो सोनीपत करता है, और खिलाड़ी हैं यहाँ 150-200 बच्चे एक दिन आए, हमने उनको वापस भेज दिया, बेटा आप वापस जाइए। एक दिन 400-500 बच्चे आए, ट्रेनिंग करके गए यहाँ सुबह, हमने उनको वापस भेज दिया, बेटा आप ट्रेनिंग घर पे करिए। क्योंकि हम नहीं चाहते खिलाड़ी, अभी टूर्नामेंट ट्रायल करवाई गई हैं आईओ की तरफ से, हमने उनका स्वागत किया कि भाई आप करवाइए। ब्रजभूषण जब करवा रहा था तो उस पर एलिगेशन भी लग रहे हैं, और वो सरकार से हम बात कर रहे हैं, खेल मंत्रालय से, तो बोल रहे कि हमें पता नहीं, हमने उसको मान्यता नहीं दी। तो इसका मतलब ब्रजभूषण खेल मिनिस्ट्री से बड़ा हुआ है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, कि वो कुछ भी करवा सकता है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को पता भी नहीं। लेकिन ये बहुत सारे लोग कहते हैं, आप भी ये मानोगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद कुश्ती आगे बढ़ी नहीं बढ़ी? सुशील और पहलवान का मेडल आया 2008 में, उससे कुश्ती आगे बढ़ी। और मैं एक चीज़ और बता दूं, खिलाड़ियों से फेडरेशन है, ना कि फेडरेशन से खिलाड़ी हैं। ये तो बिल्कुल सही है। जो ब्रजभूषण बोल रहे हैं ना, मैंने खिलाड़ियों को ये कर दिया, खिलाड़ी नहीं होते तो आप फेडरेशन का क्या करते? और जो मेडल सुशील पहलवान ने 2008 में जीता, जब तो ब्रजभूषण नहीं था, 2010 में वर्ल्ड चैंपियन बने, जब तो ब्रजभूषण नहीं था, तो उसकी वजह से कुश्ती ऊपर आई है सुशील पहलवान की। 56 साल बाद जब ओलंपिक मेडल जीता, तब लोगों की सोच चेंज हुई थी कि भाई हम ओलंपिक मेडल जीत सकते हैं। और ब्रजभूषण ने अपने पास से कुछ नहीं लगा रखा, जो यहाँ से आता है वो खाते हैं, अपने घर भर रहे हैं। ब्रजभूषण ने टाटा पैसे देता है, टॉप स्कीम पैसे देता है, JSW पैसे देता है, कहाँ जाते वो पैसे? सारे ये बातें पहले नहीं उठाई, अब जब चुनाव आना था, हमने चुनाव से कोई मतलब नहीं। भारतीय कुश्ती संघ का जब उनका टेन्योर खत्म होना था ब्रजभूषण का, तब ये बात आपने शुरू की। अब उनकी जगह उनका बेटा था, चीज़ तो वही रहती। वो बोल रहे हैं ना कि ये कब्जा करना चाहते हैं। आपके माध्यम से लोगों तक एक चीज़ और पहुंचा देता हूं, अगर हमें फेडरेशन में कोई पद पाना है तो पहले जो स्टेट में फेडरेशन होती हैं उनमें कोई पद होना चाहिए। हमारे पास तो जो यहाँ बैठे उसके किसी के पास भी नहीं है। हम कौन सा कब्जा करना चाह रहे हैं? वो हट जाते तो उनका बेटा आ जाता, उनका कोई और दामाद आ जाता, उनके बेटे का साड़ा आ जाता, उन्हीं का वो अपना कब्जा जमा रहे हैं। जो खिलाड़ियों का जो कुछ भी पैसा, बार बार कहते हैं उद्योगपति का हाथ है, एक नेता का इसके पीछे हाथ है, ये चुनाव के समय की बात है। मैं तो ये बोल रहा हूँ वो खुद आ जाए, वो बोल दे कि भाई हाँ ये चीज़ मैंने की, हम उठ के चले जाएंगे। किसी की ज़रूरत ही नहीं है, किसी की ज़रूरत ही नहीं है। जो इसमें राजनीति बोल रहे हैं वो लोग भी आइए। लेकिन पहले आप लोगों ने जब धरना शुरू किया तो कहा ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाओ, और आप बाद में गिरफ्तारी पे आ गए। हम इस दलदल में नहीं घुसना चाहते थे स्टार्टिंग में, हम लड़कियों को आगे नहीं लेकर आना चाहते, क्योंकि हमारे समाज में अगर कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें करते हैं लड़कियों के बारे में। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में यही बोला था कि भैया आप, और खेल मंत्री जी से लड़कियों ने खुद बताई थी ये चीज़ें कि ऐसे ऐसे हुआ है, और उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। खेल मंत्री जी ने खुद बोला था कि भाई हम FIR करवाएंगे, खुद आप कमेटी बना के आप। लेकिन उस ओवरसाइट कमेटी में तो मैरी कॉम थी, बबीता फोगाट भी थी, सब जासा दे के निकल गए, कोई किसी ने खिलाड़ियों का साथ नहीं दिया। PT उषा यहाँ आई, उनके साथ दुर्व्यवहार हो गया। किसी ने नहीं किया, जो यहाँ बैठे थे उन्होंने तो किसी, यहाँ आई मैडम से पूछ लेना, आप खुद इंटरव्यू कर लेना। जो उनके प्रोपगंडे चल रहे हैं ना, वो इस धरने को दूसरी दिशा में भेजने का काम है। हम तो खुद बोल रहे हैं कि भाई हमें किसी भी पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद आ जाइए, आप न्याय दे दीजिए, हम उठ के चले जाएंगे। हम तो खुद बोल रहे हैं, तो न्याय मिल जाएगा, हम उठ के चले जाएंगे। हम तो ना तो हम MLA बनने आ रहे हैं, ना MP बनने आ रहे हैं, ना हम फेडरेशन में अध्यक्ष बनने के लिए आ रहे। हम जो घर पे बच्चे बैठे हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं।